आदेश आदेश अलख निरंजन। मीन राशि वालों, बुध राशि परिवर्तन आपके लिए क्या क्या सौगात लेकर के आया है। दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, सुख कैसा रहेगा। देखिए, बुध का जो यह परिवर्तन हो रहा है आपके छठे स्थान में हो रहा है और बुध आपके लिए काफी कारकत्व को लिए होते हैं। और जब कारकत्व ग्रह छठे स्थान में चला जाए तो वहां पर थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। लेकिन क्या सिर्फ दिक्कतें ही होंगी या लाभ भी होगा? सोचने योग्य बात यही होती है भैया। छठे स्थान को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन छठे स्थान में सूर्य देव हों तो यहाँ पर इनकी कारकत्व की स्थिति होती है। और छठे स्थान में बुधादित्य योग बनना भी अपने आप में कुछ ना कुछ कहना चाहता है आपसे। तो उसे आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा कि आपके जीवन में क्या क्या खुशियां लेकर क्या है। देखिए, 5 सितंबर को बुध देव सूर्य देव के साथ सिंह राशि में विराजमान हो जाएंगे और 23 सितंबर तक यहीं रहेंगे। 24 सितंबर को ये अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे, तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले होगी। इससे पहले क्या कहते हैं बुधदेव? बुधदेव आपके चतुर्थेश हैं, सप्तमेश हैं। सप्तमेश जब छठे स्थान में जाते हैं तो ऐसे में कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में दिक्कतें आती हैं। दाम्पत्य जीवन में मन मुटाव, कलह का माहौल, पार्टनरशिप में दिक्कतें या फिर एक दूसरे से विचार ना मिलना, मतों की भिन्नता, इस तरह की कंडीशंस देखी जाती हैं। आमदनी को लेकर के भी कहीं ना कहीं संघर्ष अधिक बढ़ जाता है। और साढ़े साथी का प्रथम चरण है तो शनिदेव तो संघर्ष दे ही रहे हैं। हालांकि वो वक्री हो गए हैं, वक्री होने के बाद उनकी कृपा तो आप पर हुई है, लेकिन जब साढ़े साथी होती है तो भैया दिक्कत तो कहीं ना कहीं पैदा करते ही हैं शनिदेव। अब ये सब चीजें आपके साथ होंगी या हो रही होंगी तो आप सोचेंगे कि यार राशिफल में अच्छा ही क्या है। तो अब सुनिए, ये सब चीजें हमने बताई, ये आपके साथ नहीं होने वाली। क्यों? कारण जानिए। छठे स्थान में भी बुधादित्य, राजयोग कहते हैं इसको, राजयोग का निर्माण हो रहा है। सूर्य को कभी भी छठे आठवें का दोष नहीं लगता और इस कंडीशन में जो अब बनी हुई है नहीं लगेगा बिल्कुल भी, 1% भी। क्यों नहीं लगेगा? सूर्य देव अपने ही घर में विराजमान है। सूर्य देव ग्रहों के राजा कहे गए हैं, युवराज है बुध देव। बुध देव अपने पिता के घर में अपने पिता के साथ रहेंगे तो भैया दाम्पत्य जीवन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अपने घर में यार रह करके कौन अपने घर को बिगाड़ेगा? भाई आप पिताजी के घर में चले गए, आपकी शादी हो गई, आप पिताजी से अलग रह रहे हैं, नौकरी कहीं बाहर जाकर के रह कर रहे हैं, तो वहां रह रहे हैं। अब छुट्टियों में आप अपने पिता के घर में आए और पिता के घर में जाकर के क्या अपने घर को बर्बाद करेंगे? नहीं करेंगे ना। ना तो पिता के घर को बर्बाद करने की सोच सकते हैं और ना ही अपने घर को। तो ऐसे में क्या होगा? अब वो पिता के घर पे आए हैं और वहां पर एक राजयोग परक स्थिति बनी हुई है, तो यहां पर वो अपने घर को कभी भी बर्बाद नहीं होने देंगे। हाँ, इतना है कि दूरी बढ़ने के कारण हो सकता है दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी विचारों में भिन्नता आ जाए कुछ दिनों के लिए, 5 तारीख से 23 तारीख के बीच में। तो उन भिन्नता को आपसी सुलह के जरिए मिल बैठ करके दूर कर लीजिए, कलह मत कीजिए। हाँ, जहां तक संबंध टूटने का सवाल है, दाम्पत्य खराब होने का सवाल है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बुध देव अपने ही पिताश्री के घर में है और राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कतें नहीं होने वाली। पार्टनरशिप में व्यापार है और पार्टनर यदि आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र कर रहा है तो उसका खुलासा इस गोचर काल में होगा। ये छठा स्थान है। ये स्थान के कारक जो होते हैं वो होते हैं रोग रिपु ऋण। रोग रिपु ऋण को इन्हीं स्थानों से देखा जाता है। तो यहां पर शत्रु क्या करेगा, शत्रु की पहुंच क्या क्या है, शत्रु किस तरीके से आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहा है, यह सब इस गोचर काल के दौरान आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सूर्य और बुध का सपोर्ट आपको मिलेगा।
अब देखा जाए तो चतुर्थ के स्वामी होने के कारण सुखों में कमी होनी चाहिए, माता का स्वास्थ्य खराब होना चाहिए, घर के सुख नाम मात्र के भी नहीं होने चाहिए। छठे स्थान में चले गए हैं, अब सौम्य ग्रह हैं, बुध शुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अब जब ये छठे स्थान में चले गए तो सुखों की कमी करनी चाहिए, इनको माता के स्वास्थ्य को खराब कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये अपने पिता के घर में है, जाकर के अपने पिता का नाम रोशन कर रहे हैं और अपना भी नाम रोशन कर रहे हैं। हाँ, माता जी को पहले से कोई दिक्कत चल रही है, उसका ट्रीटमेंट कराइए, उसमें कोताही मत बरतिए। क्योंकि देखिए, जब ये जा ही रहे हैं छठे स्थान में, कुछ ना कुछ चीज तो वहां की लेंगे ना। हालांकि सूर्यदेव उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। सूर्यदेव आग का गोला है, ज्ञान का गोला है, पराक्रम शौर्य का प्रतीक है, वो रोगों को ठहरने नहीं देंगे। लेकिन पहले से यदि कोई रोग है तो फिर आपको इसमें सावधानी रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। घर के सुख कम नहीं होंगे, घर का सुख आपको मिलेगा, भले ही अपने घर से काफी दूर आपको जाना पड़े, लेकिन सुखों की कमी नहीं होगी। क्योंकि परिवार के साथ आपका जाना हो सकता है, या फिर किसी ऐसे रिश्तेदार के पास आप जाकर के रुकेंगे जहां आपको ऐसा लगे कि यार ये हमारा ही घर है। देखिए, यात्रा इसको मत लीजिए, इसको आप इस तरीके से लीजिए कि हम अपने घर से निकल करके पिता के घर जा रहे हैं। रास्ते की कठिनाई को छोड़ करके जब आप उस घर में पहुंच जाएंगे, तब आपको वहां पर वो जो है वो दिक्कत नहीं होने देंगे। यही इस गोचर का प्रभाव है। अगर सूर्य देव यहाँ ना होते, केवल बुध आते, तो हम कहते कि भैया काफी दिक्कतें होंगी। हालांकि घर यहाँ पर फिर भी सूर्य का ही होता है, लेकिन सूर्य की उपस्थिति इस घर को जगमग कर रही है, आपके जीवन को रोशन कर रही है। समझ गए ना? बहुत खोल करके हमने इस गोचर को समझाया है कि दिक्कतें हो सकती थी, लेकिन सूर्य देव ने उन दिक्कतों को कैप्चर कर लिया है। सूर्यदेव ग्रहों के राजा कहे गए हैं। जैसे देवताओं के राजा देवराज इंद्र हैं, ऐसे ही ग्रहों के राजा सूर्यदेव हैं। और सूर्यदेव अकेले ही सभी ग्रहों के दोषों को दूर करने की क्षमता रखते हैं, बृहस्पति को छोड़कर। बृहस्पति देव गुरु है, तो देवताओं के गुरु हैं उनकी। और गुरु का जो उपमा है वो सबसे ऊपर होती है, राजा से भी ऊपर गुरु को कहा गया है, देवता और भगवान से भी ऊपर गुरु को कहा गया है। कबीरदास जी ने स्वयं लिखा है, आपने दोहा पढ़ा होगा ना, चौथी पांचवी क्लास में, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरे सामने गुरु खड़े हैं और मेरे भगवान खड़े हैं, तो सबसे पहले किसके चरण को स्पर्श करूं? तो वो कहते हैं कि गुरुदेव सबसे पहले आपके चरणों को स्पर्श करूंगा, क्योंकि भगवान यानी कि गोविंद तक पहुंचने का रास्ता आप ही ने बताया है। आपकी कृपा ना होती तो मुझे प्रभु की प्राप्ति भी ना होती। तो इसलिए गुरु की उपमा सबसे ऊपर है और बाकी सब ग्रह सूर्य के अंडर में हैं। तो यहाँ पर यह गोचर आपके लिए अच्छा है। बुध को और ज्यादा एक्टिव करने के लिए, बुध की मजबूती, बुध का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उपाय करें। हर बुधवार को हरा चारा जो होता है गाय माता को खिलाएं, चोकर मिला करके। तो यहाँ पर सूर्यदेव और हरा चारा बुध सम्मिलित हो जाएंगे तो आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर होंगी, आपके जीवन में सुखमय स्थिति आएगी और यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलग रंजन, हर हर महादेव।